हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज हम अपने आर्ट एंड कल्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 3 टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं टेम्पल आर्किटेक्चर के पार्ट नंबर 1 को पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। आप जाके उसे देख सकते हैं। आज इसमें हम टेम्पल आर्किटेक्चर के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा कैसा स्टाइल है, उसके फीचर्स क्या हैं और कब किसने इसकी शुरुआत करी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से कि नगरा और द्राविड़ा, ये आपके दो आपके मेन होंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना बिकॉज अर्लियर भी इस पे काफी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, नाउ हम मूव करते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। तो हम सबसे पहले बेसिक एक टेम्पल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम पहले ये जानेंगे कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो होता था वो एक्चुअली में किस किस पार्ट पे होता था, कौन कौन से उसके अंदर मेजर मेजर सेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक केव लाइक सेंटोरम होता है जिसे हम गर्भगृह बोलते हैं। एक जिसके अंदर आपकी मेन जो डीटी होती है वो प्लेस करा जाता है। और यूजुअली जो है ना, ये स्मॉल क्यूबिकल शेप का होता है जिसमें सिंगल एंट्रेंस होता है और बाद में इससे निकल के और बड़े बड़े चैम्बर्स की तरफ आप निकल जाते हैं। अब जो गर्भगृह होता है ना, वो आपका हाउस ऑफ द मेन आइकन, जैसा मैंने बताया ना, आपके मेन डीटी को वहां पे प्लेस किया जाता है और यूजुअली वहां पे रिचुअल्स वगैरह को परफॉर्म किया जाता है। और जो एंट्रेंस होते हैं टेम्पल के, वो भी आपके इस तरह के होते हैं कि वो डायरेक्ट आपके इस वाले टेम्पल के जो मेन गर्भगृह श्राइन है उससे कनेक्टेड हो। और साथ में बहुत सारे वर्शिप करने के लिए लोग आते हैं, तो उनको खड़ा होने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए भी एक सेक्शन बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं मंडप। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे ये ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये गर्भगृह है जहाँ पे आपके मेन गॉड गॉडेस को रखा गया होगा पूजा करने के लिए। और ये है आपका मंडप वाला सेक्शन, यहाँ ये आप यहाँ खड़े होकर पूजा कर सकते हैं। फिर आपका है 5th सेंचुरी ऑनवर्ड से आपके फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स जो थे। ठीक है, ऐसा लगता था जैसे टेम्पल्स के ऊपर माउंटेन रख दिया गया हो, कर्व शेप का शिखर बनाया जाता था। अब ये शिखर क्या होता है, तो ये जो टेम्पल का ये टॉप मोस्ट पीक वाला पार्ट होता है, इसे हम शिखर बोलते हैं। तो ये बनाया जाता था। और फिर उसके बाद आपका कई बारी ना पिरामिडल टावर भी बनाया जाता था एक, तो उसे हम कहते हैं आपका विमान। ये इसकी बात कर रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, विमान या फिर टावर। अब जो आपका वाहन होता है, मतलब माउंट और व्हीकल आपका टेम्पल का बेसिकली, ठीक, जहाँ पे क्या होता है, मेन डीटी के साथ कुछ पिलर और ध्वज को प्लेस किया जाता है और सेंटोरम के साथ वो जुड़ा होता है। ठीक, अब उसके अंदर आपका देखो, जैसे ये आपका पूरा टेम्पल का स्ट्रक्चर है एक, जिसमें हमने शिखर देखा। शिखर के ठीक नीचे आपका एक डोम शेप का गोपुरम भी देखने के लिए कई बार मिल जाता है। ये बीच बीच में कभी कभी कुछ कार्विंग भी करते हैं, उसे हम पेडिमेंट कहते हैं। और फिर उसके बाद बीच में छोटे छोटे कार्व करके इस तरह बनाया जाता है कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा उभरा दिखता है। तो ये आपका हो गया ब्रैकेट, और इसके ऊपर आपका प्लास्टर, मतलब एक तरीके की डिजाइनिंग कर दी जाती है। और सबसे बॉटम पार्ट को इसको नीश बोलते हैं। फिर उसके बाद गर्भगृह और सेक्टोरम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक, बता चुकी हूँ। और फिर उसके बाद जो ये एंटर करने का होता है ना, यहाँ पे आपका तोरण या हॉल पे गेट टाइप का होता है। और कई बार ये आपका स्तंभ या फिर पिलर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपके बेसिकली दो ब्रॉड स्टाइल टेम्पल के मैंने आपको पहले भी कहा था, जिसमें कि है नगरा जो नॉर्थ इंडिया में बनते हैं और द्रविड़ा जो साउथ इंडिया में बनते हैं। फिर समय के साथ साथ और भी स्टाइल्स डेवलप हुए, जिसमें कि एक तीसरा स्टाइल भी हमको देखने के लिए मिलता है, वो है आपका वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। फिर उसमें क्या है कि बेसिकली नगरा और द्रविड़ा दोनों के मिक्स फीचर आपको विसरा के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, तो ये आपका कुछ इस टाइप का है। तो अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे।
ठीक है? तो ये जो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है आपका 5th सेंचुरी एडी के ऑनवर्ड्स थोड़ा पॉपुलर होना स्टार्ट स्टार्ट हुआ, और नॉर्थ इंडिया में एक तरीके से ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है। एंटायर टेम्पल को एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया जाता है, और बेसिकली क्या होता है, ऐसे आपका एक प्लेटफॉर्म होता है, और उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपके स्ट्रक्चर ऐसे बनवा दिए जाते हैं। एक ये सीढ़ी टाइप का बनवा दिया जाता है, और फिर यहाँ पे आपका मेन जो टेम्पल होता है उसे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। ठीक। अब साउथ इंडिया में क्या होता है, यूजुअली आपके क्या होते हैं, बड़े बड़े गेट्स लगे हुए होते हैं टेम्पल के एंट्रेंस पे, और लेकिन नॉर्थ इंडिया में गेटवे का कोई इतना ज्यादा आपको इलेबोरेट कल्चर नहीं मिलेगा। और गर्भगृह होता है वो ठीक आपका ऐसे कनेक्टेड होता है, जो भी आपका हॉल होता है एंटर करने के लिए वहां से। और बहुत सारे सब डिविजन है टेम्पल पे नगर स्टाइल में, डिपेंडिंग कि शिखर की शेप क्या है। शेप के हिसाब से भी आपका जो शिखर होता है ना, ये वाला पार्ट जो होता है आपका, ठीक है, विमान के ऊपर जो ये है, और फिर यहाँ पे हम शिखर बना देते हैं। तो ये जो इसकी जो शेप है, ये शेप भी कई बार डिसाइड करती है कि क्या स्टाइल अपनाया गया है। जिसमें से कि बहुत कॉमन अगर हम मान के चले तो स्क्वायर बेस का आपका टेम्पल होगा, जिसकी वॉल्स क्या होंगी, फिर कर्व होगी। ऐसा शिखर मैंने जैसे आपको बनाया है, सिंपली एक स्क्वायर बेस है और थोड़ा सा ऊपर जाके वो कर्व हो गया और ऊपर से पॉइंटेड हो गया थोड़ा सा। ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है। अब जो ये पॉइंट हो गया है ना ऊपर से, ये ये वाले टाइप को क्या बोलते हैं आपका, आपका लैटिना या फिर रेखा प्रसाद, जिसमें बेस आपका स्क्वायर होता है और ऊपर जाते जाते आपका जो वॉल होता है वो कर्व हो जाता है। अब आपका सेकंड मेजर टाइप का आर्किटेक्चर फॉर्म है वो है फम्सना, जिसमें आपका क्या होता है, बेस थोड़ा ब्रॉडर होता है और हाइट जो होती है लैटिना की वो थोड़ी शॉर्टर हो जाती है, और आपका अपवर्ड जो होता है स्ट्रेट लाइन में होता है एक तरीके का। मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक, ये वाला इस टाइप का है। ये पूरा कर्व नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन ही है आपकी, बस हल्का सा ऊपर कर्व है। तो ये आपका फमसाना बिल्डिंग स्टाइल है, जिसमें आपका बिल्डिंग जो होता है वो थोड़ा ब्रॉडर होता है। आपका जो नीचे का सेक्शन बेस सेक्शन होता है वो थोड़ा क्या होता है, शॉर्ट होता है। वहां थोड़ा सा फिर भी स्क्वायर दिख रहा था, यहाँ थोड़ा सा कम होता है। और उसके बाद रूफ को जो बनाया जाता है वो थोड़ा स्लैब्स की फॉर्म में बनाया जाता है, मतलब बहुत सारी ऐसा लगता है, ये देखो स्लैब्स जोड़ जोड़ के बना दी गई है। और फमसना का जो रूफ होता है वो आपका कर्व नहीं होता इनवर्ड, इंस्टेड एक स्लोपिंग होता है, बस हल्का सा ऊपर जाके कर्व हो जाता है। अब उसका मोस्टली फमसना डिजाइन जो होते हैं ना, ये यूज करे जाते हैं मंडपा के लिए, लेकिन मेन गर्भगृह जो होता है वो अभी भी लैटिना बिल्डिंग के स्टाइल में बना जाता था। अब क्या था, थर्ड स्टाइल पे पढ़ते हैं हम, वो है आपका वल्लभी, जिसमें आपका बेस तो रेक्टेंगुलर शेप का होता है और वैगन वोल्टेड रूफ, ऐसा लगता है ऊपर मतलब बहुत बड़ा क्या रख दिया आपने, रथ टाइप का बना दिया। ये है वो, जिसमें देखो आप बेस जो है ना, ये वाला पार्ट आपका पूरा, देखो आप यहाँ पे, ये आपका रेक्टेंगल है। अब इसके ऊपर जो है ये आपकी ऐसे वैगन बना दिए गए हैं इसके ऊपर। तो ये रेक्टेंगुलर आपका बिल्डिंग होता है। जो रूफ होता है वो वॉल्टेड चैम्बर, मतलब टुकड़ों में बटा हुआ चैम्बर है ना, ये लग नहीं रहा आपको कि दो ऐसे अलग अलग चैम्बर्स बना दिए गए हैं अलग अलग टुकड़ों में, तो ये उस टाइप का होता है। तो हमने तीन शिखरा के स्टाइल पढ़ लिए नगरा स्टाइल में, लतीना जिसे हम रेखा प्रसाद भी कहते हैं, पमसना और वल्लभी। अब इसको प्रोनाउंसिएशन आपकी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए आप। ठीक। अब आपका है फीचर्स आते हैं, हम आपके फीचर्स को देखें अगर, नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जिसे हम नगरा बोल रहे हैं बार बार, तो पंचयातन स्टाइल। ठीक है, मतलब 5 श्राइन, बेसिकली हमने उस दिन भी पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि कैसे एक मेन श्राइन होती थी और उसके इर्द गिर्द 4 और आपकी श्राइन्स बनाई जाती थी। तो ये हो गई आपकी पंचयातन स्टाइल। तो अभी ये पिछले साल या फिर प्रीवियस ईयर में किसी साल में इसका पीवाईक्यू भी पूछा जा चुका है कि पंचयातन स्टाइल जो है वो आपका किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसीलिए पीवाईक्यू जरूर करिए। टीडीएस की मैंने सीरीज एक अपनी स्टार्ट करी हुई है अपने ही चैनल पे, आप उसके पीवाई
पीवाईक्यू भी ज़रूर करिए, भले ही आप यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, बट स्टिल गो एंड प्रैक्टिस देम। तो वहाँ से काफ़ी आइडिया आपको मिल जाएगा। अभी हम इस पे वापस लेक्चर पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि असेंबली हॉल्स या फिर मंडप आपकी होती है प्रिंसिपल श्राइन्स में, और रिवर आपकी जो गॉडेस होती है ना, गंगा, यमुना, उनकी इमेज भी लगाई जाती है। नो वाटर टैंक इन द टेम्पल प्रीमाइसेस, ये सबसे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं आपके। जो आपका साउथ इंडियन टेम्पल्स है ना, वहाँ आपको मेजरली वाटर टैंक्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिलते हैं। ठीक। अब मैंने आपको बताया जैसे कि प्लेटफॉर्म होता है, तब आपका ऊपर मंदिर कंस्ट्रक्ट करा जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा थोड़ा कम देखने को मिलता है। और पिलर्ड अप्रोच अपनाई जाती है, मतलब बहुत सारे पिलर्स कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं, उसके बेस पे खड़ा होता है आपका टेम्पल। ठीक। ये आपका सिंपल डायग्राम है जिसे हम एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। ये शिखर है, ये आपकी पिलर्ड अप्रोच है, मतलब बहुत सारे पिलर खड़े हैं। मेन आपका ये सेंटोरम है, और फिर आपका प्लेटफॉर्म है, और ये एम्बुलेटरी पैसेज है, मतलब यहाँ से आपके डीटीज जो होते हैं वो चल के जा सकते हैं गॉड के पास तक। अब हम कुछ टेम्पल के एग्जाम्पल देखेंगे नगरा स्टाइल में। ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं, जिसमें से कि आपका प्रतिहार्स ने कौन-कौन से टेम्पल बनाए थे। उससे पहले हम ये देखते हैं प्रतिहार्स थे कहाँ पे। तो उज्जैन में रूल किया करते थे 8 टू 9 सेंचुरीज के बीच में, जिसमें कि उन्होंने महाकालेश्वर टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था, और आज ये आपका 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। काल भैरव टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए थे इन्होंने, जो कि स्कंद पुराण में देखने को मिल जाते हैं। और मंगलनाथ टेम्पल को, जो कि मार्स का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है इनके द्वारा, है ना, कि मत्स्य पुराण में मेंशन किया गया है, तो वो टेम्पल भी प्रतिहार्स के टाइम पे ही कंस्ट्रक्ट कराया गया था। फिर आते हैं पालास, जो कि बंगाल और बिहार के रीजन में रूल करा करते थे 8 टू 13 सेंचुरी के अंदर। तो वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टेम्पल बनवाए थे। तो बेसिकली उन्होंने एक तरीके से नालंदा जो है हमारी, है ना, मोस्ट एक्टिव सेंटर रही उस टाइम पे, उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। और फिर उसके बाद चंदेल और बुंदेल, जो चंदेलास थे, बेसिकली बुंदेलखंड के रीजन में रूल करा करते थे 10 टू 11 सेंचुरीज के अंदर, जो जिन्होंने खजुराहो के फेमस मंदिर बनवाए थे। ठीक है। खजुराहो में आपका क्या है, बहुत सारे स्कल्पचर्स है, कुछ एरोटिक स्कल्पचर्स भी हैं उसके अंदर, जो कामा सूत्र है वात्स्यायन के, उसमें से लिए गए हैं। बेसिकली ये 22 ग्रुप्स ऑफ टेम्पल हैं, जिसमें से आपके ओरिजिनली 85 थे, लेकिन जो ये 22 टेम्पल्स है ना, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक वर्जन में माने जाते हैं, कि भाई इतना सुंदर आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना, इतने सुंदर स्कल्पचर्स हैं कि लोग हैरान है उसे देखकर। और फिर उसके बाद कंदरिया महादेव टेम्पल जो है उसमें लार्जेस्ट है और मोस्ट ब्यूटीफुल है खजुराहो के मंदिर में। अब सब स्कूल्स डेवलप हुए टाइम टू टाइम नगरा स्टाइल में, जिसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि कौन सा स्कूल में कौन सा टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया, जैसे कि ओडिशा स्कूल, खजुराहो स्कूल, है ना, और सोलंकी स्कूल। तो अब हम देखते हैं ओडिशा स्कूल को सबसे पहले। तो मेन फीचर इसमें ये था कि जो कर्व नॉर्मली शिखर बनाते थे ना, वैसा ही शिखर बनाया जाता था, ऐसे करके इनवर्ड कर्व हो गया ये। और फिर उसके बाद 1/3 का इसमें क्या होता था, 1/3 इसका क्राउन का ये शेप होता था। अब उसके बाद उसके ऊपर अमलक, ठीक है। और फिर अब इसका जो ऑफरिंग होल था वो बनता था, एक जहाँ पे भोग वगैरह जो था वो लगाया जाता भगवान जी को। एक नाट्य मंदिर भी होता था जहाँ डांस वगैरह कभी कभी परफॉर्म होता था। और एक असेंबली हॉल थी जिसे जगमोहन बोला गया है यहाँ पे उड़ीसा स्टाइल में। और फिर उसके बाद टेम्पल एनक्लोजर जो था उसमें स्मॉल श्राइन्स होती थी, और एक्सटीरियर जो थे ना वो लेविशली डेकोरेटेड थे, और इंटीरियर जो थी उस पे बहुत ज्यादा डेकोरेशन करी नहीं जाती थी। कॉर्बेल्ड रूफ्स थे, ठीक है, आयरन ग्रिल्स की तरह। और पिलर्स जो थे वो यहाँ पे यूज नहीं करे गए थे। यूजुअली आप नोटिस करेंगे कि नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में पिलर का यूज करा जाता है, लेकिन यहाँ उतना पिलर का यूज नहीं करा गया है। एग्जाम्पल्स है इसके जगन्नाथ टेम्पल जो कि हमारे पुरी में है, और लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में। ब्लैक पगोडा किसे कहते हैं बताइए, कोणार्क सन टेम्पल को। इस बार ईपीएफओ में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था यहाँ से, कि बोला था कोणार्क ब्लैक पगोडा किसे कहते हैं, तो आंसर था कोणार्क सन टेम्पल, 2.5 मार्क्स में। अब
है ना, हैज नाट्य मंदिर, इसमें नाट्य मंदिर है और क्या है, भोग मंदिर। ठीक, जिसको सेपरेट करा गया है जगमोहन के द्वारा। और इसमें दो देउल हैं, 12 व्हील्स लगे हुए हैं उसमें, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपका किसको, सन गॉड को, कि ऐसा लग रहा है सन गॉड चैरियट यानी कि रथ को पुल कर रहे हैं अपने हॉर्सेस की हेल्प से। अब जो ये शिखरा है, इसको कहते हैं हम, ठीक, देउल भी बोल देते हैं वहां पे। ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है टॉप तक, और सडनली आपका थोड़ा सा इनवर्ड कर्व हो जाता है। मंडप को हमने देखा जगमोहन कहते हैं। और ग्राउंड प्लान यूजुअली स्क्वायर शेप का होता है, और टेम्पल्स में बाउंड्री वॉल्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उड़ीसा जो है वो आपका एक डिफरेंट स्टाइल, नगरा स्टाइल का आर्किटेक्चर हमको दिखाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो शिखर है उसको देउल बोलते हैं। ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, और थोड़ा सा जाके ऊपर की तरह पे क्या हो जाता है, ये कर्व हो जाता है अंदर की तरह। देउल होते हैं, और उसके बाद जगमोहन आपका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं आपका, कि भाई ये आपका सेपरेट कर रहा है भोग मंदिर और नाट्य मंदिर को। और ग्राउंड प्लान जो होता है आपका मेन टेम्पल में ऑलमोस्ट क्या होता है, हमेशा स्क्वायर होता है, विच इन द अपर रीच ऑफ इट सुपरस्ट्रक्चर बिकम सर्कुलर। अब क्या होता है, वही वाली बात दोबारा बोल दिया इन्होंने कि ग्राउंड प्लान स्क्वायर है, और फिर उसके बाद शिखर जो है वो ऑलमोस्ट आपका वर्टिकल है, जो कि अंदर आपका ऊपर की तरफ जाके थोड़ा सा कर्व हो जाता है, और उसके ऊपर फिर अम्लक रखा जाता है। और फिर उसके बाद नियरली सिलेंड्रिकल शेप का अपीयरेंस देता है। कंपार्टमेंट और नीच जो होते हैं जनरली स्क्वायर होते हैं। एक्सटीरियर जो है वो काफी अच्छा सुंदर कार्विंग से करा जाता है, लेकिन इंटरनली आपका थोड़ा इतना कार्विंग देखने को नहीं मिलता है। तीन आपके एग्जाम्पल हमने पहले भी देख लिए हैं ये। ठीक, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पल का स्टाइल है। और फिर उसके बाद आते हैं हम आपके खजुराहो बुंदेलखंड या फिर चंदेला स्कूल पे, कि उन्होंने कैसे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे। तो 10th to 11th सेंचुरी एडी के टाइम तक उनका रूल था। उन्होंने इसी टाइम पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन को भी काफी बढ़ावा दिया। और फिर उसके बाद कंदरिया महादेव और विश्वनाथ मंदिर ऑफ खजुराहो, ये भी इसी टाइम पे इसी इन लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्ट करे गए थे। और होल लेंथ ऑफ शिखर जो होता है वो इनवर्ट कर्व होता है, और बस छोटा सा आपका एक शिखर होता है उसमें। और अर्ध मंडप होता है इसके अंदर। ठीक, और मंडप और गर्भगृह तीनों एक ही एलिमेंट होते हैं। इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ कार्विंग अच्छी होती है। एरोटिक थीम्स को भी लिया गया है यहाँ पे। और कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। और तीन एलिमेंट गर्भगृह, असेंबली हॉल और पोर्टिको वरांडा, जो कि सराउंडेड है किससे, पिलर्स से। और प्लेटफॉर्म जो है वो रिलेटिवली क्या है, हाई है। खजुराहो बुंदेलखंड या चंदेला स्कूल में अब ये थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल आपके खजुराहो मध्य प्रदेश में मिलेंगे, जिसमें फाइनेस्ट शैवाइट टेम्पल है आपका कंदरिया महादेव। अराउंड 1000 एडी के अंदर ये बिल्ड हुआ था। और स्टैंडर्ड टाइप ऑफ खजुराहो टेम्पल क्या है, इसमें श्राइन रूम है, असेंबली हॉल है, और क्या है, एक एंट्रेंस पोर्टिको है। और इसको पूरा एक ही माना जाता है। वेयर जो आपका उड़ीसा का स्टाइल था उसमें सेपरेट सेपरेट एलिमेंट जो थे वो कंस्ट्रक्ट करके उन्हें जोड़ा जाता था साइड में। और फिर उसके बाद शिखर जो है वो पूरा ही अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। और हॉल जो पर्तिरिको होते हैं एक तरीके से स्मॉल स्मॉल आपके टावर्स के जैसे क्राउन करे जाते हैं। अब जो ये एक इम्प्रेशन है ना, वो ऐसा बताते हैं कि माउंटेन रेंजेस हो, मतलब कंस्ट्रक्शन ही कुछ इस तरह से ऐसे किया जाता है कि ये एक माउंटेन रेंजेस हो। और उसके बाद फीचर जो है इसमें आपके मिथुन, बेसिकली कपल्स होते थे, ये एंट्रेंस पे लगाए जाते थे कभी कभी। और यूजुअली जो है आपका जो एक्सटीरियर वॉल होता है और उसके मंडप के बीच में भी कभी कभी ये देखने को मिल जाते थे। ये देखिए कंदरिया महादेव टेम्पल का ये पिक्चर है आपका। ऐसा लग रहा है ना लुक में कि ये प्रॉपरली आपका एक माउंटेन हो, ठीक है, जिसमें अर्ध मंडप मंडप, ठीक है, गर्भगृह, सबको ऐसा बनाया गया है कि एक ही हो। फिर आपका राजस्थान गुजराती या फिर सोलंकी स्कूल। तो 11th to 13th सेंचुरी में हमको इसका देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपका सोलंकियों का मधरा सन टेम्पल जो है हमारा वो देखने को मिलता है। चालुक्य माउंट आबू टेम्पल जो कि व्हाइट मार्बल से बना है, वो भी देखने के लिए मिलता है। ये देखा जाता है कि वो हाई प्लेटफॉर्म पे गर्भगृह और मंडप बने हुए हैं। ठीक, और रूफ कॉर्बेल्ड डोम है, और माइन्यूट कार्विंग है अंदर की तरफ।
और मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक, ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है इसका, क्योंकि यूजुअली हमको जो टैंक देखने के लिए मिलते हैं वो मिलते हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स में, आपके द्रविड़ा स्टाइल में। लेकिन यहाँ पे एक छोटा एक्सेप्शन है, सोलंकी स्कूल में भी हमको आपका टैंक्स देखने को मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद स्टेप्स बनाए जाते हैं जो कि टेम्पल के अंदर जाने के लिए होते हैं, और वॉल्स जो होती है आपकी सेंट्रल श्राइन की, उसमें अच्छे से कार्विंग करी जाती है। और फिर प्लेन एक तरीके से छोड़ दिया जाता है टेम्पल को कुछ हिस्से में, जहाँ पे आपका क्या होता है, सनशाइन डायरेक्टली आपके सेंट्रल श्राइन पे पड़ती है, जैसे दिलवारा टेम्पल और माउंट आबू के पास है। ये देखो एक मोधेरा सन टेम्पल का ये पिक्चर है, जैसे इसमें स्टेप्ड टैंक है जो कि यूजुअली नगरा स्टाइल में काफी नॉट सो कॉमन होता है। फिर चालुक्य या सोलंकी किंग्स ऑफ गुजरात जो थे वो पैट्रोनाइज करते थे इस स्कूल को। विमला, तेजपाल एंड वस्तुपला टेम्पल जो है आपके माउंट आबू में, वो इस स्टाइल को एग्जिबिट करते हैं। और मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर है इसका कि ये आपका बहुत ही माइन्यूट और लवली डेकोरेटिव है। ठीक है, ज्यादा इसमें कार्विंग वगैरह नहीं है, पर जितनी डेकोरेशन है वो सब बहुत अच्छी है। ठीक, अब जो हम आते हैं द्रविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में, तो जो चोला रूलर्स थे उन्होंने कंटिन्यू किया पल्लवा आर्किटेक्चर को। पल्लवास ने काफी इंटरेस्ट लिया था टेम्पल आर्किटेक्चर में, और उसके बाद द्रविडन स्टाइल या फिर चोला स्टाइल हम इसे कह देते हैं। और द्रविडन स्टाइल में क्या होता है, एक विमान होता है और क्रूसिफाइड आपका ग्राउंड प्लान होता है, अपराइज प्लेटफॉर्म, क्रूसिफाइड मतलब ऐसे करके कुछ। ठीक, अब आपके फीचर्स की बात करें हम, तो टेम्पल्स जो हैं वो आपके बहुत सारे बाउंड्री वॉल्स से सराउंडेड होते हैं। गोपुरम बनाया जाता है, मतलब बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते हैं आपके टेम्पल्स के आसपास। टेम्पल प्रीमाइसेस में यहाँ भी पंचयातन स्टाइल यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद आपका जो स्पायर्स होता है, मतलब ये वाला पार्ट जो होता है, वो आपका स्टेप्ड पिरामिड की तरह दिखता है, जिसे हम विमाना बोलते हैं। और क्राउनिंग एलिमेंट जो होता है उसके ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, शिखरा बोलते हैं। असेंबली हॉल को कनेक्ट किया जाता है गर्भगृह से, किसके द्वारा, अंतराल के द्वारा, मतलब ये वाला पार्ट जो है आपका, इसे अंतराल बोल देते हैं। और एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह में आपको द्वारपाल, मिथुन और यक्ष, इन सब के स्कल्पचर देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पे वाटर टैंक का प्रेजेंस भी काफी मिलता है, और इसी को हम एक यूनिक फीचर भी बोल देते हैं साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। देखिए, नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में ये चीज थोड़ी डिफरेंट थी। वहां पे आपको ना तो बड़े बड़े गोपुरम्स मिल रहे थे, और ना ही आपको यहाँ वहां पे क्या मिल रहा था, एक वाटर टैंक मिल रहा था, एक्सेप्ट सोलंकी स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में। ठीक, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे ना एक सेपरेट है एलिमेंट का, वहां पे कहीं कहीं पे एलिमेंट्स मिक्स हो जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। तो इसके अंदर आपको 4 पार्ट्स मिल जाएंगे जो कि एजेस के अकॉर्डिंग थोड़े डिफरेंटली एग्जीक्यूट किए गए थे, जिसमें कि प्रिंसिपल पार्ट था आपका टेम्पल, उसके पास विमाना जो कि स्क्वायर शेप का होता था, पिरामिडल रूफ की तरह वो दिखाई देता था। इमेज और जो होती थी आपकी गॉड गॉडेसेस की, वो यहीं रखी जाती थी। फिर उसके बाद मंडप्स जो कि कवर करा जाता था, और प्रिसीड किया जाता था आपका डोर बना के, और गेट होता था जो जिसे हम गोपुरम कहते थे। पिलर्ड हॉल होता था, ठीक है, जिसे हम कहीं कहीं पे चौतरिस भी बोल देते थे, और बहुत सारे पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता था। तो अगर हम मोटा मोटा डिफरेंस जान ले नगर और द्रविड़ के बीच में,
तो यहाँ पे शिखर जो थे वो थोड़े कर्वीलिनियर थे, लेकिन यहीं पे शिखर आपके पिरामिडल हो गए। पिलर्स जो थे वो इतना आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे थे एट एट अ टाइम्स। इनको मतलब देखा जाए तो ये कहीं कहीं पे नहीं भी होते थे, लेकिन द्रविड़ा में पिलर्स आपके काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टैंक्स आपके एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे टैंक आपका एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट था। एनक्लोजर जो था वो एब्सेंट था, लेकिन यहाँ था गोपुरम बनाया जा रहा था। आपका वास्तु शास्त्र जो था इन टेम्पल्स का उसे प्रसाद बोलते थे, और यहाँ पे विमाना बोलते थे। और जो टेम्पल्स था वो ट्रिपल वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइडेड था, और यहाँ पे 6 में आपका वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइडेड था। टेम्पल आर्किटेक्चर जो था साउथ इंडिया में वो थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। जिसमें से आपका पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन के अंदर काफी शुरू हुआ था टेम्पल आर्किटेक्चर। और पल्लव स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर 4 स्टेजेस में आपका इमर्ज होके आया, जिसमें हम 4 स्टेजेस को महेंद्र ग्रुप, नरसिम्हा ग्रुप, राजसिम्हा ग्रुप और नंदी वर्मन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। जिसमें पहला स्टेज हम पढ़ते हैं महेंद्र ग्रुप का, जो आपका बिगनिंग करता है रॉक कट आर्किटेक्चर टेम्पल्स का। वहां पे वर्ड मंडप यूज किया जाता था इंस्टेड ऑफ टेम्पल। और टेम्पल जो बिल्ड करे गए थे महेंद्र वर्मन के अंदर वो बेसिकली रॉक कट टेम्पल थे, और टेम्पल जो थे उनको मंडप्स कहा जाता था, एज यूजुअल हमने देखा। फिर उसके बाद नरसिम्हा ग्रुप ऑफ टेम्पल के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, रॉक का टेम्पल तो बने लेकिन थोड़ा डेकोरेशन के साथ बने। मंडप के साथ साथ रथ बनाना भी स्टार्ट कर दिया। बिगेस्ट रथ को यहाँ पे धर्मराज रथ बोला, और स्मॉलेस्ट रथ को द्रौपदी रथ बोला। धर्मराज रथ जो था वो प्रीकर्सर था द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग का। मेजर डेवलपमेंट जो हुआ इस पीरियड में वो ये था कि डेकोरेशन स्टार्ट हो गई थी आपकी टेम्पल आर्किटेक्चर में। ठीक है, अदरवाइज उससे पहले थोड़े प्लेन टेम्पल बनाए जा रहे थे। फिर आपका थर्ड स्टेज में राजसिम्हा ग्रुप, जिसमें आपके रियल स्ट्रक्चर एक तरीके से टेम्पल का सामने आया। और इसमें क्या हुआ, केव से बाहर भी टेम्पल आर्किटेक्चर मूव करा, मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ भी कंस्ट्रक्शन करा जाने लगा। शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल इसके एग्जाम्पल हैं। फोर्थ स्टेज आपका नंदी वर्मन ग्रुप है, इसमें आपके स्मॉल टेम्पल्स बनाए गए और द्रविडियन स्टाइल जो है वो कंटिन्यूड रहा। ये कहा जाता है कि ये आपका डिक्लाइनिंग स्टेज था साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। फिर अदर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है साउथ इंडिया में वो है नायक, विस्तारा, विजयनगर और आपका होयसला और पाला। इनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो आपका नायक स्कूल में क्या था, बेसिकली मीनाक्षी टेम्पल को हम यहाँ एग्जाम्पल मान के समझेंगे, मदुरई में ये है। मीनाक्षी जो थी वो डॉटर थी पांडियन किंग की, जिसकी शादी किससे हुई थी, सुंदेश्वरा यानी कि शिवा से, ऐसा माना जाता है। और ऑल द फीचर्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल यहाँ पे प्रेजेंट थे। एडिशनल फीचर था आपका प्राक्टन्स। प्राक्टन्स क्या होते हैं, ह्यूज कॉरिडोर। ठीक, जैसे ये आपको दिखाया जा रहा है। बेसिकली गॉड के जो मेन श्राइन है वहां तक जाने के लिए एक बड़ा सा कॉरिडोर कंस्ट्रक्ट करा जाए, तो उसको क्या बोला, ये प्राकरण है। ये इंटीरियर कार्विंग्स हमें देखने के लिए मिल जाती हैं टेम्पल वॉल्स पे, और टैंक्स को ऐड किया जाता था। कंस्ट्रक्टेड विद इनिशिएटिव ऑफ तिरुमलाई, और मिड 17th सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन हुआ था। जैसे कि हम यहाँ पे ये मीनाक्षी टेम्पल का फोटो देख सकते हैं। अब उसके बाद वेसराय स्टाइल, चालुक्य स्टाइल या फिर इसे कर्नाटक स्टाइल भी कहा जाता है। फीचर्स है बोथ नगरा और द्रविडियन स्टाइल का। दो प्रिंसिपल कंपोनेंट है यहाँ पे, विमान और मंडप, जिसको जोड़ा गया है अंतराल से। इसमें कवर्ड एम्बिलेटरी नहीं है, यूजुअली होती है पर यहाँ पे नहीं है। और फिर उसके बाद पिलर्स, डोर फ्रेम और सीलिंग सभी को कार्व किया गया है। और इसका एग्जाम्पल मान के चलते हैं हम दूधा बसप्पा टेम्पल, जो कि है आपका दंबल में। लाड खान टेम्पल जो अहेओल में है वो भी इसी का एग्जाम्पल। और टेम्पल जो बनाए गए हैं बादामी में वो भी इन्हीं का एग्जाम्पल है। मिड 17th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ होगा। विजयनगर स्टाइल पे आते हैं हम, तो ये आपका थोड़ा वेरिएशन आता है द्रविडियन स्टाइल में, जहाँ पे अब गोपुरम थोड़े और बड़े गए। ठीक है, और फिर उसके बाद हाई एनक्लोजर वॉल आ गया, ज्यादा डेकोरेशन करी जाने लगी। स्कल्पचर और मोटिव्स जो थे वो सुपर नेचुरल होसेस के कंस्ट्रक्ट करे जाने लगे। गॉड चीफ वाइफ है ना, जिसको अमन बोल लेते थे ये लोग,
उनके लिए भी एक सेपरेट श्राइन का कंस्ट्रक्शन किया जाने लगा। कल्याण मंडपम की भी कंस्ट्रक्शन अच्छी होती थी और मंडप में लगभग 100 पिलर्स के हॉल भी कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाते हैं। डेकोरेटिव मोटिव्स होते थे हॉर्स के, लियोग्राफ्स के और मॉन्स्टर के, वो भी ऐड करे गए। और ये एडिशन जो है वो हम आपका सबसे अच्छा कहाँ देख सकते हैं? विठल स्वामी टेम्पल हम्पी में, इसका ये फोटो है। ठीक है, सेक्युलर स्ट्रक्चर्स भी काफी सारे बिल्ड बिल्ड करे गए। ठीक, और फिर उसके बाद विजयनगर थ्रोन, ठीक है, रूम गेटवेज इन राजस्थान, एंट्रेंस टू वेल इन गुजरात, ऐसा इंस्पायर करा उन्होंने अपने स्टाइल से। और कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलर बिल्डिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया विजयनगर टेम्पल के द्वारा। क्या? जैसे कि लोटस महल। अब है होयसला आज आपका। आफ्टर द फॉल ऑफ चोलास, टेम्पल बिल्डिंग जो है कंटिन्यू करा गया किसके द्वारा? चालुक्य और होयसलास के द्वारा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका चन्नकेश्वर टेम्पल बेलूर के अंदर। इसमें क्या है, ग्राउंड प्लान थोड़ा सा अलग होता था। बेसिकली आपका ऐसे स्टार के शेप में ये कंस्ट्रक्शन करा जाता था, एक टेम्पल्स का। और उसमें भी सारे के सारे जो भी आपके श्राइन्स वगैरह हैं कंस्ट्रक्ट होते थे। और पूरी बिल्डिंग को क्या बोलते थे? ये जगती। जो ये इफेक्ट है एम्फेसाइज करता था एक्सटेंसिव डेकोरेशन पे आपका, बहुत मतलब काफी डेकोरेट किया जाता था। स्टार शेप प्लान जो था आपका ज्यादा से ज्यादा वॉल स्पेस प्रोवाइड करता था रेक्टेंगुलर प्लान के मुकाबले। अब मोर क्यूरियस फीचर ये था इसमें कि आपके स्क्वायर पिलर्स होते थे और मल्टीपल श्राइन जो थी एक सेंट्रल श्राइन के आसपास बनाई जाती थी। सॉफ्ट स्टोन जो था आपका मेन आपका ये बिल्डिंग मटेरियल हुआ करता था, जिसे चैरियट या फिर शिस्ट भी बोलते हैं। आपकी जो सेंट्रल सीलिंग होती थी मेन हॉल की, वो डेलिकेटली कार्व्ड होती थी। और बाकी सभी श्राइन्स के पास जो था आपका शिखर होता था, जो कि आपस में क्या होते थे? इंटरकनेक्टेड होते थे हॉरिजॉन्टल लाइंस और मोल्डिंग से। और दिस रिजॉल्व द टावर इनटू ऑर्डरली सक्सेशन ऑफ टायर्स। एप्पल जो थे वो अडॉर्न किए जाते थे एक्सक्लूसिवली कार्व्ड ब्रैकेट्स में। और फिगर्स होते थे आपके इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी। वॉल्स और स्टेयर्स जो थे टेम्पल की वो जिगजैग पैटर्न को फॉलो करा करते थे। ठीक, जैसे अभी हम आपको इसका एक एग्जाम्पल का फोटो दिखा देंगे। फिर उसके बाद मोस्ट टिपिकल और कॉम्प्लेक्स आपका एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है, जिसमें आपको पूरा होयसला स्टाइल आपको एक साथ देखने के लिए मिल जाएगा, वो था आपका केशवा टेम्पल एट सोमनाथपुर नियर मैसूर, जिसका ये पिक्चर है। नाउ कमिंग टू द पाला स्कूल, बंगाल रीजन में ये कंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, पाला और सेना डायनेस्टी, दो डायनेस्टीज थी जिसमें पाला बुद्धिस्ट रूलर्स थे और सेनाज हिंदू, उनके द्वारा ये कंस्ट्रक्शन किया गया। यहाँ पे बिल्डिंग्स के पास कर्व्ड या फिर स्लोपिंग रूफ होता है, जैसे बैम्बू हाउस होते हैं ना आपके, बैम्बू हट्स बेसिकली, उसकी तरह। और पॉपुलरली इन्हें क्या बोलते हैं आप? बांग्ला रूफ, जिसको लेटरली मुगल आर्किटेक्चर में भी अडॉप्ट किया गया था। प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल इनका टेराकोटा की ब्रिक्स हुआ करती थी। और टॉल, ठीक है, और कर्विंग शिखर्स होता था, ठीक है, क्राउन्ड बाय लार्ज एमलक, जैसे ये आपको दिखा हुआ। ठीक है, स्कल्पचर्स है आपका मेटल प्लस स्टोन का। और एग्जाम्पल आपका सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल आपका बराकर में। ठीक, तो यहीं पे आपका ये टेम्पल आर्किटेक्चर का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों साथ में देखिए। आई एम वेरी श्योर कि आपके ये लेक्चर देखने के बाद 3-4 क्वेश्चंस जो भी आपके मतलब किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डेफिनेटली करेक्ट होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सभी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला एटलीस्ट बेसिक मटेरियल कवर कर लिया है। एंड नाउ आप बाकी का सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम आर्ट एंड कल्चर में लेक्चर नंबर 4 जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग।